Healthy morning, all of you. Well-being, we dream catchers. Thank you so much for especially for connect and stay home, stay safe. आज हम शुरुआत कर रहे हैं फिर से एक अच्छी और प्यारे स्टोरी के साथ में। अच्छी लगे तो मेरे इनबॉक्स है, आप उसमें चाहे तो कमेंट्स कर सकते हैं और नहीं भी लगे तो भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसी कहानी के साथ में जो शायद आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो एक रामलाल नाम के एक पर्सन थे जिनका घोड़ों का बिजनेस था, यानी कि हस्तबल वो चलाया करते थे। बहुत अच्छा बिजनेस था उनके पास में। कहते हैं कि हे प्रभु, किसी को इतना मत देना कि वो अपने आप को और अपनों को भूल जाए। हे प्रभु, किसी को इतना भी मत करना कि वो ऊपर देखकर आपको भूल जाए। तो कहते हैं कि ना किसी को ज़्यादा मिलना चाहिए, ना किसी को कम मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो सबको बराबर मिलना चाहिए। तो हम रामलाल पे थे। तो रामलाल बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को कर रहे थे और उन्हें ये लगता था कि इस बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या वो अपने बच्चे को कभी ये बिजनेस सौंप पाएंगे, क्या उस पर वो भरोसा कर पाएंगे। धीरे धीरे कर उनको ये टेंशन सताने लगी। वो बहुत परेशान होने लगे। वो घोड़े थोड़े कम होने लगे। लास्ट में जाके रामलाल के पास ओनली 2 ही घोड़े बचे। उनमें से एक घोड़ा था जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, कम दिखना शुरू हो गया। रामलाल ने बहुत कोशिश की, उसका ऑपरेशन कराया, इलाज कराया। लास्ट में जाके वो घोड़ा अंधा हो गया। रामलाल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन 2 घोड़ों के साथ वो अपनी ज़िंदगी की जर्नी कैसे चलाएगा। क्या उसे अपने बेटे को बात करनी चाहिए या उसे अपने बिजनेस को उसे सौंपना चाहिए। तो वो परेशान रहने लगा। तो एक दिन रामलाल का बेटा है शाम, वो आया और उसने अपने पापा से पूछा कि पापा क्या है, आप बड़े उदास और उखड़े से हमेशा दिखते हो, कोई ऐसी बात जो आप मुझसे कह नहीं पाते। तो रामलाल ने कहा कुछ नहीं बेटा, मेरा बहुत बड़ा हस्तबल था, घोड़ों का व्यापार था, मेरे पास बहुत घोड़े थे। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, आज मेरे पास 2 घोड़े बचे हैं कि इनमें से एक अंधा है और मैं रोज़ उसको ढूंढने निकल जाता हूँ क्योंकि वो रास्ता भटक जाता है और मुझे बड़ी दिक्कत होती है। जो देख पाता है, सुन पाता है, वो घर आ जाता है। तो उस अंधे घोड़े को ढूंढने में मेरे घंटों ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मेरा कारोबार वापस से खड़ा हो सके। तो रामलाल के बेटे ने बड़े प्यार से अपने पिता को जवाब दिया कि बस यही बात है पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हो। आप एक काम कीजिए, जो घोड़ा है जिसको दिखाई देता है, सुनाई देता है, आप उसके गले में घंटी बांध दीजिए। जैसे ही वो घंटी बांधोगे आप, तो जैसे घोड़ा चलेगा तो जो अंधा घोड़ा है वो घंटी की आवाज़ सुनता हुआ घर तक आ जाएगा। ना आपके घंटों खराब होंगे और आप ये जो एक्सपेरिमेंट है आप भी ज़रूर करके देखिए। तो रामलाल ने सोचा क्यों ना, कभी कभी हमें बच्चों की बात भी मान लेनी चाहिए। रामलाल ने यही किया कि जो समझदार था, जो देख सकता था, सुन सकता था, उस घोड़े के गले में घंटी बांध दी। और वही हुआ जो वो सोच कर भी नहीं सोच सकता था। वह घोड़ा जो अंधा घोड़ा था, जब जब वो घोड़ा चलता वो उसकी घंटी की आवाज़ से उसके साथ साथ चलता। तो घोड़ा भी समझदार था, तो उसको पता था कि जैसे जैसे मैं चलूँगा वैसे वैसे वो मेरे साथ आएगा। तो रामलाल ने सोचा कि जब एक छोटी सी बात मुझे एक बच्चा समझा सकता है तो मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया। तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बोला बेटा, तुम बहुत बड़े हो गए हो और बहुत समझदार भी हो गए। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने कारोबार को सौंप दूँ। मेरा बहुत बड़ा व्यापार था और मैं ये चाहता हूँ कि आज मेरे व्यापार में सिर्फ मेरे पास 2 घोड़े हैं, जो एक सही है और एक अंधा है। इन 2 घोड़ों से तुम मेरे व्यापार को उसी व्यापार की तरह लाकर बताओ तो मुझे लगेगा कि तुम वाकई में बहुत समझदार हो। तो दोस्तों, ये घोड़े और घंटी की कहानी नहीं, ये हमारी ज़िंदगी की कहानी है। वो अंधा घोड़ा भी आप ही हो और वो गले में डलने वाली घंटी वाला घोड़ा भी आप ही हो। आप चाहेंगे तो हर एक चीज़ को फाइट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और आप नहीं चाहेंगे तो आप ज़िंदगी में वो कभी नहीं कर पाएंगे जो आप सोच रहे हो, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में होते हुए भी आप बहुत सारी चीज़ों को स्कैप कर जाते हो। तो ये वक्त ऐसा है जहाँ आपको एक दूसरे की ज़रूरत है। तो घंटी वाले घोड़े भी आप ही हों और अंधे घोड़े भी आप ही हों। अगर ये दोनों घोड़े एक मिल जाए तो घंटी वाला घोड़ा अंधे घोड़े की जैसे मदद करता है, वैसे हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस सिचुएशन को एक दूसरे के साथ मिलके फाइट करनी चाहिए। अपने अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, जिससे हमारा भारत
को हम मेंटेन कर पाएँ और बचा पाएँ। तो स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, जिंदा रहिए वेलबींग।